सो गाइस 2026 में ना एक लैपटॉप लेना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोसेसर्स एंड ऑल्सो टेक मार्केट में एक अलग ही वियर्ड पैटर्न चल रहा है जहाँ पे प्राइस हाइक हुई पड़ी है। इसी के साथ प्रोसेसर्स की अगर हम बात की जाए, आज के टाइम पे ना बहुत पावरफुल प्रोसेसर्स आ चुके हैं, बट मेन कंफ्यूजन ना आज भी लोगों को होती है प्रोसेसर को लेकर कि हम इंटेल का प्रोसेसर यूज करें, AMD का प्रोसेसर यूज करें, हमारे वर्क फ्लो के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा बेटर है। वैसे तो बहुत सारे प्रोसेसर्स है ऑलरेडी, बट इंटेल AMD बहुत बेसिक से है एंड आज के टाइम पे लैपटॉप खरीदने के कुछ जो रूल्स है वो डिफरेंट हो गए। अब आप i7 Ryzen 7 देख के नहीं समझ सकते कि कौन सा आपकी यूज केस के लिए बेस्ट है। सो हम इन्हीं दोनों प्रोसेसर के बीच का डिफरेंस देखेंगे, Geekbench रिजल्ट्स देखेंगे एंड ऑल्सो आई विल टेल यू कि कौन सा आपके वर्क फ्लो के लिए ज्यादा बेटर है। एंड लास्ट में ना मैंने कुछ टिप्स भी शेयर करी है अगर आप 2026 में एक लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो। सो बिफोर आई टेल यू अबाउट कि कौन सा किस चीज के लिए बेटर है, इससे पहले ना थोड़ा सा आर्किटेक्चर को समझते हैं दोनों का ही, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि इन दोनों में वर्किंग है कैसे एक्चुअली में। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। मान लो कि आपका एक CPU है जो कि हाई एंड रेस्टोरेंट का किचन है। अब इंटेल प्रोसेसर्स क्या होते हैं, उनके जो लेटेस्ट कोर अल्ट्रा चिप्स है उनके लिए हाइब्रिड आर्किटेक्चर का यूज करता है। मान लो कि इस रेस्टोरेंट के किचन में दो टाइप के शेफ्स है, एक एग्जीक्यूटिव शेफ्स जिससे कि हम P कोर्स बोल सकते हैं, ये हैवी और कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करते हैं, जैसे कि 4K वीडियो एडिटिंग हो गई, 4K रेंडरिंग हो गई, AAA गेम्स रन करना हुआ, उन चीज को। और फिर आते हैं हमारे प्रेप कोर्स जिन्हें हम E कोर्स बोल सकते हैं एंड ये स्पॉटिफाई, डिस्कॉर्ड और सिस्टम अपडेट जैसे बैकग्राउंड टास्क को हैंडल करते हैं एंड इनमें बेयरली कोई पावर यूज होती है। सो इस आर्किटेक्चर के हेल्प से ना इंटेल लैपटॉप्स आपको जरूरत पड़ने पर मैसिव पावर स्पाइक्स देते हैं एंड जरूरत ना हो तो फिर आपको एक डिसेंट बैटरी लाइफ भी देते हैं। सो परफॉर्मेंस कोर्स एंड एफिशिएंसी कोर्स जो होते हैं इसमें अलग अलग होते हैं अगर हम इंटेल के कोर अल्ट्रा चिप्स के आर्किटेक्चर देखें तो। वहीं AMD यूज करता है Zen आर्किटेक्चर। सो AMD का आर्किटेक्चर ना इंटेल के आर्किटेक्चर से थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है। AMD ना अपने कोर्स को ड्रास्टिकली डिफरेंट साइजेस में स्प्लिट करने के बजाय सभी कोर्स को इनक्रेडिबली एफिशिएंट बनाने पर फोकस करता है। यानी कि इंटेल का किचन ऐसा है जहाँ पे कि आपको हर टाइप्स के शेफ मिलेंगे जो कि अलग अलग काम करते हैं, बट AMD में ऐसा कुछ नहीं है। AMD CPU की जो किचन है उसमें हर एक वर्कर एक सेम काम परफॉर्म करता है। सो इससे फायदा क्या होता है ना कि AMD चिप्स जो है ना हिस्टोरिकली सस्टेन्ड हेवी लोड्स को अंडर कूलर रन करते हैं, जैसे कि 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हो गई, एक्सपोर्ट करना हो या फिर घंटों तक गेमिंग करना हो। सो ये था इनका आर्किटेक्चर। सो इंटेल एंड AMD का आर्किटेक्चर दोनों ही काफी ज्यादा डिफरेंट है एंड ये तो थी अब टेक्निकल बातें। अब नंबर्स पे बात करते हैं, जिस चीज के लिए आप शायद ये वीडियो देख रहे हो। सो जब हम ना इन दोनों चिप्स को Geekbench में डालते हैं जो कि सिंगल कोर स्पीड और मल्टी कोर हेवी लिफ्टिंग दोनों को टेस्ट करता है, तो 2026 के लिए एक क्लियर पैटर्न इमर्ज होता है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर इंटेल काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। इंटेल प्रोसेसर्स ना उन टास्क में काफी ज्यादा एक्सेल करता है जहाँ पे कि एक कोर को काफी ज्यादा फास्ट स्पीड पर ऑपरेट करने की जरूरत होती है। अगर आप फोटोशॉप में लाइट फोटो एडिटिंग करते हो, हेवी एक्सेल शीट्स को ओपन करते हो या फिर जस्ट हंड्रेड्स ऑफ टैब्स को ओपन करके वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, इन दैट केस आपको इंटेल ना ज्यादा फास्टर फील होगा। बट व्हेन इट कम्स टू मल्टी कोर परफॉर्मेंस, AMD जो है ना यहाँ पे काफी ज्यादा शाइन कर देता है, क्योंकि AMD के कोर्स इतने एफिशिएंट होते हैं ना, जब आप उन सब पर एक साथ स्ट्रेस डालते हो तो वो हीट बेटर मैनेज करते हैं और लॉन्गर पीरियड तक ना हाई क्लॉक स्पीड भी मेंटेन करते हैं। एंड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो ये Geekbench रिजल्ट्स को कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस में एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंस में दोनों ही प्रोसेसर्स कैसे काम करते हैं। तो कौन सा चिप ज्यादा बेटर है, तो इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लैपटॉप बाय कर रहे हो। तो पहले फर्स्ट सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें कि कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। अगर आप एक स्कूल गोइंग हो या फिर ऑफिस जाते हो एंड देन उस पर्पस के लिए आप लैपटॉप ले रहे हो जिसमें कि आपको थोड़ी बहुत गेमिंग भी करनी है, जैसे GTA V या फिर Valorant हो गया, इस चीज के लिए आप CPU के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड पर रिलाई कर सकते हो। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड क्या होते हैं, दो टाइप के ग्राफिक्स कार्ड आते हैं एक लैपटॉप में। इंटीग्रेटेड मतलब जो ऑलरेडी एक लैपटॉप में लगा हुआ होता है, एंड सेकेंड होता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो कि लैपटॉप में अलग से होता है, वो बेसिकली डेडिकेटेड ही होता है आपके हेवी वर्क फ्लो के लिए। सो बट स्टिल अगर आप एक स्टूडेंट हो, ऑफिस गोइंग हो, स्टिल आपको ऐसे गेम प्ले करना है, तो स्टिल आप इनके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पर रिलाई जरूर कर सकते हो। 2026 में ना इंटेल के न्यू Xe3 आर्क ग्राफिक्स ने मैसिव लीप्स लिए हैं, बट AMD के RDNA 3.5 एंड RDNA 4 जो है ना वो वाले इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ना एक्चुअली में काफी ज्यादा बेटर है। AMD ना जनरली प्योर इंटीग्रेटेड गेमिंग में
आगे रहता है इंटेल के कंपैरिजन में। आप बेसिकली मॉडर्न गेम्स को बिना किसी डेडिकेटेड ग्राफिक्स के मीडियम सेटिंग्स पर आराम से प्ले कर सकते हो। तो ये तो थी अगर आपको बहुत मॉडरेट गेमिंग करनी है, बट व्हेन इट कम्स टू हाई एंड गेमिंग तो क्या यही सिनेरियो रहेगा सेम? क्या AMD यहाँ पे भी इंटेल से ज्यादा बेटर है? यहाँ पे ना इंटेल के कोर i9HX सीरीज जो है और कोर अल्ट्रा 9 चिप्स अपनी मैसिव सिंगल कोर क्लॉक स्पीड की वजह से 1080p पर भी स्लाइटली हायर फ्रेम्स रेट प्रोवाइड करते हैं। बट AMD के पास ना यहाँ पे एक सीक्रेट वेपन है एंड दैट इज X3D चिप्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, इन चिप्स में ना 3D कैशे फीचर होता है जो कि एसेंशियली एक मैसिव बकेट ऑफ मेमोरी है जो कि डायरेक्ट CPU के ऊपर स्ट्रैप देता है। माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर या फिर हाई रिफ्रेश रेट शूटर्स जैसे गेम के लिए ना AMD की X3D चिप्स आपको ऐसे फ्रेम रेट्स देंगे जिन्हें इंटेल सिंपली टच भी नहीं कर सकता। सो गेमिंग के मामले में ना यहाँ पे AMD कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है आज के टाइम पे इंटेल से। एंड सेम गोज टू एडिटिंग ऑल्सो। अगर आप एडिटिंग करते हो या फिर 3D वर्क भी करते हो, इंटेल नो डाउट अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू इंटेल एंड AMD आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है। एंड ऑल्सो इंटेल के कंपेरिजन में ना AMD लैपटॉप्स बैटरी पावर पर सिग्निफिकेंटली लेस पावर लूज करते हैं। जनरली होता है कि जब आप उसे चार्जिंग पे लगाते हो एक लैपटॉप को या फिर बैटरी यूज करते हो, देन उसमें क्या होता है आपको कहीं ना कहीं पावर कम मिलती है, यानी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं मिलती है। बट अगर हम इंटेल एंड AMD का कंपैरिजन करें तो AMD में ये इंटेल से ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलती है। सो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, अगर आप बेसिक चीज़ों के लिए ले रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप ऑफिस गोइंग हो एंड थोड़ी बहुत फिर भी आपको गेमिंग, थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, देन आप इंटेल के प्रोसेसर्स वाले लैपटॉप्स डेफिनेटली देख सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू हार्डकोर गेमिंग, यानी स्पेसिफिकली आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप चाहिए जिसमें कि आपको बेटर परफॉर्मेंस के साथ बैटरी भी अच्छी मिले, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद AMD चिप्स जिसमें कि आपको AMD प्रोसेसर मिल रहा है। इंटेल भी अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन AMD एंड इंटेल, देन आई थिंक फॉर हैवी यूजर्स AMD परफॉर्म्स मच मोर बेटर। सो लास्टली बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि 2026 अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। फर्स्ट प्रोसेसर चेक करो। अगर आप स्कूल में हो, ऑफिस जाते हो, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, देन आप इंटेल का i5 प्रोसेसर एंड Ryzen 5 चूज कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू गेमिंग एंड हेवी टास्क, अगर आप इंटेल के साथ जाना चाहते हो, देन आप उस चीज के लिए Ultra 7 या फिर Ryzen 7 की तरफ जा सकते हो डेफिनेटली। Ryzen 9 या फिर i9 मैं अभी नहीं सजेस्ट करूँगी क्योंकि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा महंगे लैपटॉप्स हो जाते हैं। तो अगर आपका उतना बजट होता है देन बहुत अच्छी बात है, नहीं होता देन Ryzen 7 एंड Ultra 7 से भी बहुत अच्छा काम चल जाता है। रैम की अगर बात की जाए तो मिनिमम 16 GB रैम होनी चाहिए। 8 GB की रैम आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकोगे 8 GB की रैम पे। आई नो रैम एंड SSD के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इस वजह से लैपटॉप के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बट अगर आप 16 GB रैम वाला लैपटॉप ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक ऐसा लैपटॉप जिससे कि आप आगे जाकर के अपग्रेड कर सको। वरना अगर आप 32 GB रैम वाला लैपटॉप ले सकते हो देन वेल एंड गुड फॉर दैट। देन नेक्स्ट आपको चेक करना है TGP। अगर आप RTX 47 वाला लैपटॉप खरीदते हो ना तो उसकी वॉटेज चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक 45 वॉट वाला RTX 4070 ना एक 140 वॉट RTX 4060 वाले से कम परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो TGP वैल्यू हमेशा चेक करना। कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिल जाएगी कि TGP वैल्यू कितनी होती है। जितनी ज्यादा TGP वैल्यू होगी उतना ही बेटर आपका लैपटॉप परफॉर्म करेगा हेवी टास्क में। एंड लास्टली ना डिस्प्ले जरूर चेक करना क्योंकि बहुत से लोग डिस्प्ले काफी ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। तो डिस्प्ले एक अच्छी डिस्प्ले देखना। अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हो तो 240 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देख लो। एंड अगर आप एडिटिंग के लिए देख रहे हो ना तो आप ऐसी स्क्रीन लो जो कि 100% DCI P3 कलर एक्यूरेसी के साथ हो, यानी कि उस डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी टॉप पे होनी चाहिए क्योंकि एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़। एंड इसके लिए OLED स्क्रीन ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। एंड मैकबुक्स में जैसे कि मिनी LED स्क्रीन आती है तो वो भी बहुत अच्छी डिस्प्ले होती है। सो गाइज, इस वीडियो को अगर मैं सम अप करूँ ना तो मैं जस्ट इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको एक सिंगल कोर परफॉर्मेंस में अच्छा लैपटॉप चाहिए देन गो फॉर इंटेल्स। मल्टी कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर चाहिए देन गो फॉर AMD। एंड मैंने आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करी थी कि अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो स्पेसिफिकली फॉर गेमिंग एंड एडिटिंग तो ये चीज़ें को चेक करना मत भूलना। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और टेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।